ओवैसी जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं सड़कों पर और जिस प्रकार का नारा लगा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने जा रही है। और अब चूंकि काम तो उन्होंने किया नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर ही राजनीति करते आ रहे हैं, तो अंतिम सहारा फिर ओवैसी के पास तुष्टीकरण का ही है। लेकिन हैदराबाद की जनता ने भी अब मन बना लिया है कि अब विकास की नीति के साथ चलना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, इसलिए इस स्तर पर अब उतरना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब दूसरे लोग अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी अगर लेते हैं तो उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर देते हो। जब तुम इस प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाए? अगर जो काम आपने आज किया है, अगर वही काम अगर हम किसी वाल्मीकि भाई के दुकान पर जाकर, जहाँ पर हमारे वाल्मीकि भाई सुअर काटते हैं, बेचते हैं, अगर वहाँ जाकर अगर हम कहें तो काटते रहो और ओवैसी जैसे गद्दारों को खिलाते रहो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? चुप बैठोगे तुम तो सारी की सारी मीडिया में छाती पीटते रहोगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, पार्टी प्रचार करो। अगर इस प्रकार के बातें बोलकर आप हमें भड़काने का प्रयत्न करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, याद रखना।